स्वानुभूति का अंतरंग स्वरूप कैसा होता है? थोड़ा बताइए इसके बारे में। भाई, ये अंतरंग स्वरूप है, शब्दों में कैसे कह दें? अंतरंग स्वरूप वाणी में नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत हम उसको सिर्फ अमुक प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन भैया जो अनुभव करता है वही जान सकता है। विकल्प छूटकर अंतर में आनंद का वेदन आए, वह स्वयं ही अनुभव कर सकता है। अनंत गुणों से भरा हुआ आत्मा है, उसमें उसका उपयोग स्वानुभूति होने पर लीन हो जाता है और विकल्प छूट जाते हैं। विकल्प की आकुलता छूटकर उपयोग स्वरूप में जम जाए, ऐसी स्वानुभूति वचन में अमुक प्रकार से आती है, बाकी तो जो वेदन करे वही जान सकता है। वह दशा होने पर समूची दिशा बदल जाती है। जो बाहर की विभाव की दिशा थी, वह पलटकर स्वभाव की दिशा में और विकल्प छूटकर निर्विकल्प ऐसी किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। इस विभाव की दुनिया में नहीं, किंतु किसी अलौकिक दुनिया में चला जाता है और स्वभाव में तल्लीन, एकदम लीन हो जाता है। जैसा स्वभाव है, उसी प्रकार की परिणति स्वानुभूति में हो जाती है। वह अनुभूति वेदन में आती है, इसलिए जानी जा सकती है, वेदन की जा सकती है, अनुभव की जा सकती है, लेकिन कही नहीं जा सकती, शब्दातीत होती है। आनंद से, ज्ञान से भरपूर चैतन्य चमत्कारी देव स्वयं विराजमान है। अरे उसकी अनुभूति होती है। जैसे सिद्ध भगवान को आनंद है ना, उसका अंश स्वानुभूति में आता है। उस काल अनुपम गुण का भंडार, अनुपम आनंद से भरा हुआ आत्मा अनुपम आनंद का वेदन करता है। विभाव दशा में आनंद नहीं है, क्योंकि वहाँ ज्ञान आकुलता में है। अनुभूति से पहले वाला जो आनंद है ना, वो भी आकुलता वाला है, वो भी आनंद पर है। और अनुभूति के बाद वाला आनंद, वो भी आनंद, वो भी पर है। मात्र अनुभूति के काल का जो आनंद है, वही मैं हूँ। और वो आनंद भी ज्ञान से ही जानने में आता है। जब स्वानुभूति में निराकुल स्वरूप आत्मा अनुपम आनंद से भरपूर ऐसे अपने आनंद का वेदन करता है। बहुत सुंदर। ये शुद्धता त्रिकाली द्रव्य में रहती है और अशुद्धता पर्याय में होती है। तो क्या द्रव्य और पर्यायी ऐसी सीमा युक्त दो भाग हैं क्या द्रव्य में? सुनो, द्रव्य जो मूल वस्तु है, यदि उसमें अशुद्धता घुस जाए तो द्रव्य के स्वभाव का नाश हो जाए। तो मूल वस्तु में तो कहीं अशुद्धता प्रवेश करती नहीं, अशुद्धता ऊपर ऊपर रहती है। जैसे स्फटिक का उदाहरण आता है कि स्फटिक स्वभाव से कहती कैसी है, निर्मल है। उसके भीतर लाल पीला रंग घुस जाए तो फिर स्फटिक ही ना रहे। भैया ये लाल पीले रंग तो ऊपरी प्रतिबिंब है, स्फटिक में प्रतिबिंब ऊपर ऊपर रहते हैं लेकिन भीतर प्रवेश नहीं करते। मूल में तल में प्रतिबिंब नहीं जाता। उसी प्रकार द्रव्य स्वयं शुद्ध रहता है और पर्याय ऊपर ऊपर रहकर उसमें सारी मलिनता होती है। यह मलिनता अनादि के कर्म संयोग या पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण होती है। वहां मूल वस्तु में तो शुद्धता ही है और पर्याय में अशुद्धता है। अनादि से वस्तु ऐसी ही है। जैसे पानी स्वभाव से निर्मल है, लेकिन कीचड़ के निमित्त से मलिनता हुई है, लेकिन मूल में से शुद्धता नहीं जाती। सब मलिनता ऊपर ऊपर होती है। अगर मलिनता स्वभाव बन जाए तो वो पानी कभी भी निर्मल नहीं हो पाए। अगर मलिनता आत्मा का स्वभाव बन जाए तो कोई भी अरिहंत और सिद्ध नहीं हो, है ना। अज्ञानी मान लेता है कि मुझ में अशुद्धता प्रवेश कर गई है। इस प्रकार दो भाग हैं कि द्रव्य उसका मूल तल है और ऊपर ऊपर पर्याय है, लेकिन ये द्रव्य और पर्याय दोनों कोई भिन्न नहीं है, क्योंकि परिणाम के बिना परिणामी नहीं होता। ये द्रव्य और पर्याय एक ही हैं। समझाने की अपेक्षा से ये दो दो कहे जाते हैं। अरे भाई, ज्ञायक स्वभाव ऐसा है कि उसके मूल में अशुद्धता नहीं होती, परंतु उसकी परिणति अशुद्ध रूप होती है और उसे बदला जा सकता है। जी, स्पष्ट हुआ।
एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि अभी आपने कहा कि मलिनता ऊपर-ऊपर है, परंतु द्रव्य ही हाथ में नहीं आता, फिर क्या करें? देखो, मूल तल यदि हाथ में आ जाए, तो सब सरल है। जितने भी ये विभाव भाव हैं ना, सब ऊपर-ऊपर तैरते हैं, जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है। दोनों साथ में हैं, लेकिन फिर भी तेल अलग है और पानी अलग है, मिले नहीं हैं। आपने पढ़ा होगा ना विज्ञान में, इमिजिबल लिक्विड्स। इसलिए मूल आत्मा को जानना है कि मैं सबसे अधिक ज्ञायक हूँ, माने सबसे निराला, यूनिक ज्ञायक हूँ। और ज्ञायक स्वयं ही है और कोई दूसरा नहीं। जो इस समय जान रहा है, जो इस समय ज्ञान कर रहा है, वही ज्ञान में हूँ, वही ज्ञायक हूँ, वही ज्ञाता है। और जिससे जानना दुष्कर हो, वो नहीं है ज्ञायक। स्वयं अपने से अपने को भूला है, किसी और की गलती नहीं है। तो अब परिणति अपनी ओर झुके तो मलिनता छूट जाए, भेद ज्ञान हो। आप इतना अच्छा समझाते हो, लेकिन फिर भी कई बार इतनी अधिक उत्कंठा हो जाती है कि वर्तमान में कार्य होता दिखाई नहीं देता। तो ये जो उत्कंठा है, भविष्य में कार्यकारी होगी या नहीं? देखो, अपने गहरे संस्कार हों तो भविष्य में कार्यकारी होते हैं। स्वयं यथार्थ कारण दिया हो तो कार्य हो ही हो। समय सारजी में आता है ना कि तू 6 महीने तो दे अपने को, मात्र 6 महीने। लेकिन आपने एक 6 मिनट भी नहीं दिए, 6 पल भी नहीं दिया और उम्मीद करो कि अनादि की चला आया दुख वो एक क्षण में सिमट जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। स्वयं यथार्थ कारण दिया हो तो कार्य हो, परंतु कारण ऊपर-ऊपर से दे तो कार्य नहीं होता। यह कार्य मुझे करना ही है, इसे किए ही छुटकारा है, ऐसे भीतर से अंदर गरज होनी चाहिए, गहरे दृढ़ संस्कार होने चाहिए, तो भविष्य में कार्यकारी हुए बिना रहते नहीं हैं। यदि उसको यथार्थ देशना ग्रहण हुई हो, तो किसी भी समय अंतर से पलटा खाए बिना रहता ही नहीं है। किसी को जल्दी होता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन अनंत काल नहीं लगता। जिसे गहरी रुचि है, जिसे गहरी रुचि हुई हो, उसे तो काल मर्यादित हो जाता है और संसार परित हो जाता है। जी, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक प्रश्न और है। ये मुनिराज मुनिपने की मर्यादा छोड़कर विशेष बाहर नहीं आते। मर्यादा छोड़कर विशेष बाहर आएँ तो मुनि दशा ही नहीं रहती। तो फिर मुनिराजों की मर्यादा कैसी होती है? देखो, मुनिराज अपनी मुनि दशा की मर्यादा छोड़कर बाहर नहीं जाते। 7वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त में आत्मा में जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। पुनः अंतर में जाते हैं और बाहर आते हैं। वे बाहर आएँ तब उनके लिए देव, शास्त्र, गुरु आदि के शुभ विकल्प होते हैं, लेकिन वो उनमें अधिक देर रुकते नहीं हैं, तुरंत अंतर में चले जाते हैं। अंदर क्षण-क्षण में छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। वे कल्प की दशा में शुभ भाव में अधिक देर तक नहीं रुकते। शास्त्र लिखते हैं, उनमें भी उनको इतना अधिक रस नहीं आता कि 7वां गुण स्थान न आवे। आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा है कि परिणति मैली हो रही है, इसलिए वो शास्त्र लिख रहे हैं, है ना? उस परिणति मैली के कारण, वरना उनका तो क्या ध्येय है कि वो परम अवस्था को प्राप्त करें, परम शुद्धता को प्राप्त करें। मुनिराज को गायक धारा निरंतर चलती ही रहती है, परंतु शास्त्र की रचना करते हों, भगवान के स्तोत्र बनाते हों, स्तोत्र बोलते हों, उपदेश देते हों, उन सब में उनको ऐसा रस नहीं आता जितना कि आत्मा की लीनता में आता है। वो तो आत्मा में ही लीन होना चाहते हैं। मुनिपने की मर्यादा कदापि नहीं छूटती। विकल्प के समय भी मुनि के 5 महाव्रत के कार्य हों तो उनकी मर्यादा में वे खड़े रहते हैं। गृहस्थ योग्य कार्यों में नहीं जुड़ते। ये मंदिर बनवाना, पंच कल्याणक बनवाना, करवाना, ये मुनियों के कार्य नहीं है। अरे, मुनि अवस्था का तो एक ही कार्य है, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग। और कदाचित खुद शुद्धोपयोग में नहीं रह पाएँ तो फिर पठन, पाठन, ये कार्य होते हैं।
गृहस्थों के साथ विशेष वार्तालाप करना, किसी कार्य में जुड़ना, किसी व्यवस्था में लगना, ये कार्य मुनिराज के नहीं हैं। यदि ऐसे कार्य करें तो उनकी मुनि दशा ही छूट जाए। शुभ भाव में विशेष नहीं रुकते। अंतर में शुभ का रस लग जाए और अप्रमत्त दशा ना आवे, अप्रमत्त दशा ना आवे, ऐसा नहीं बनता। शास्त्र में आता है कि तुम सबका यानी शुभाशुभ दोनों भावों का निषेध करते हो। लोग पूछते हैं हमसे कि हम जो है शुभाशुभ भावों का निषेध करते हैं, तो मुनि किसके आश्रय से मुनि पने का पालन करेंगे? तो देखो वहाँ क्या कहा कि मुनि कहीं अशरण नहीं है, उनको आत्मा ही शरण है, आत्मा की शरण है। वे आत्मा के अमृत में निरंतर लीन हैं, उनको आत्मा की ही शरण है। बाहर शुभ भाव आए, उन सब का निषेध है, तो मुनिपना किसके आधार से पालेंगे? अरे मुनि महाराज बारंबार अंतर मुहूर्त में अपने स्वरूप में जाते हैं और उसके आधार से मुनिपने का पालन करते हैं। मुनि दशा ऐसी ही है। शुभ में अधिक रुकें और अप्रमत्त दशा ना आए तो मुनि दशा छूट जाती है। शुभ में रुकें और यदि अप्रमत्त दशा नहीं आ रही तो इसका मतलब मुनि दशा छूट गई। समझ में आया? मर्यादा ना छूटे ऐसे योग्य शुभ भाव मुनिराज के होते हैं। अरे हम तो उनके दासानुदास हैं। गृहस्थ को उनके योग्य और सम्यक दृष्टि को उनके योग्य भाव होते हैं, ऐसी मर्यादा है। मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं और बाद में श्रेणी मांडते हैं। कोई उसी भव में मोक्ष जाते हैं, कोई अगले भव में, कोई अगले से अगले भव में, ऐसे चलता है और ऐसी ही मुनि दशा है। बहन श्रीमद जी ने कहा है अपने श्रीमद राजचंद्र में कि पात्रता के लिए विशेष प्रयत्न रखना। तो उस पात्रता का स्वरूप क्या है, थोड़ा सा स्पष्टीकरण कीजिए। देखो सुनो, आत्मा को ग्रहण करने के लिए अपनी विशेष पात्रता होनी चाहिए। अन्य में किसी प्रकार की तन्मयता ना हो। आत्मा की महिमा छूटकर बाहर की कोई महिमा ना आए। कोई बाहरी वस्तु आश्चर्यजनक ना लगे। एक अपना आत्मा ही आश्चर्यकारी एवं सर्वोत्कृष्ट लगे। आत्मा की अपेक्षा किसी अन्य वस्तु की महिमा बढ़ ना जाए। देव शास्त्र गुरु और एक आत्मा की अपेक्षा अन्य कुछ भी विशेष भाषित ना हो, ऐसी पात्रता होनी चाहिए। बाहर के निष्प्रयोजन प्रसंगों में अथवा कषाय के रस में विशेष एकत्व तन्मयता हो जाए, वह सब आत्मार्थी को या सुपात्र को शोभा नहीं देता। जैसे आत्मा का प्रयोजन है, उसे पर के साथ एकत्व मंद हो जाता है, अनंतानुबंधी का समस्त रस मंद पड़ जाता है। आत्मार्थी को ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है कि तत्व का कैसे ग्रहण करे। उसे बाहर में कहीं विशेष तन्मयता नहीं हो जाती। आत्मा की मुख्यता छूटकर सांसारिक कार्यों में कहीं विशेष अधिक रस नहीं आ जाता। उसे आत्मा का ही प्रयोजन रहता है, ऐसी उसकी पात्रता होती है। वहीं यानी श्रीमद जी में बताया गया है ना कि विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता और जितेंद्रियता, ये सब तत्व प्राप्ति के उत्तम पात्र हैं, माने लक्षण हैं। यानी कि विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता और जितेंद्रियता, ये सब तत्व के आत्मार्थी या आत्मार्थी के लक्षण हैं, पात्र के लक्षण हैं। आत्मार्थी कहीं राग के प्रति आकर्षित और द्वेष में खेदखिन्न नहीं होता, सर्वत्र मध्यस्थ रहता है। देखो वैसे तो मध्यस्थ का बहुत सामान्य अर्थ है वीतरागी। क्या है? वीतरागी। लेकिन फिर भी यदि हम थोड़ा सा उसमें गुंजाइश रखें तो हम लौकिक व्यवहार में भी मध्यस्थता को इसी तरीके से बता सकते हैं कि आत्मार्थी राग के प्रति ना तो आकर्षित हो और ना ही द्वेष में खेद खिन्न हो। उसके सब राग द्वेष छूट नहीं जाते, लेकिन सब रस उड़ जाता है। रस सब उड़ जाता है, उसे अनासक्ति हो जाती है, सब मर्यादा में आ जाता है।
और सम्यक दर्शन होने पर तो वह इन सबसे पृथक हो जाता है, सबके सब मर्यादा में आ जाता है। ज्ञानी को अनंतानुबंधी का रस छूट गया है, सबसे न्यारा हो गया है और भेद ज्ञान है जिसके कारण वह मर्यादा के बाहर जुड़ता नहीं है, उसे एकत्व नहीं होता, किंतु भिन्न ही रहता है। उसकी ज्ञायकता की धारा निरंतर चलती रहती है। पात्रतावान जीव को भी आत्मा प्रकट करना है, इसलिए वह सर्वत्र से रस तोड़ता है और कहीं विशेष तन में नहीं होता। किन्हीं विकल्पों में या बाह्य कार्यों में या घर कुटुंब आदि में वह विशेष तन में नहीं होता। कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, मात्र मुक्ति की, मोक्ष की अभिलाषा उसे रहती है। अब ये अभिलाषा को लालच से मत जोड़ना, है ना? प्रत्येक कार्य में उसे आत्मा का ही प्रयोजन रहता है। आपने बिल्कुल अच्छा समझाया। जिसको आत्मा का प्रयोजन मुख्य है, उसको साथ ही मध्यस्थता, जितेंद्रियता आदि सबका मेल होगा ना? बिल्कुल होगा। उन सब का मेल होता है। जितेंद्रियता, सरलता आदि सब होते हैं। जिसे आत्मा का प्रयोजन हो, वह अपने आंतरिक परिणामों को समझ सकता है, इसलिए कहीं विशेष रूप से लिप्त नहीं होता। उसे अपने परमात्म स्वरूप के अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगता। जब तक अपना आत्मा ना मिले, मुझे कैसे आत्मा की प्राप्ति हो, यही भावना रहती है। बाकी सब नीरस लगता है। कहीं मर्यादा के बाहर रस नहीं आता और आत्मा का ही कार्य करने जैसा भासता है। वह जीव सब विचार करके यह ज्ञान स्वभाव ही मैं हूं, ऐसा निर्णय करता है। निर्णय किया हो परंतु अंदर से यदि रुचि मंद हो जाए तो निर्णय में फेर पड़ जाता है, ध्यान रहे। लेकिन यदि पुरुषार्थ, आत्मा के प्रति जिज्ञासा, भावना, लगन ज्यों का त्यों हो तो निर्णय में फेर नहीं पड़ता। हर जगह पुरुषार्थ तो होता ही होता है, भेद विज्ञान तो होता ही होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात साधक दशा में भी निरंतर पुरुषार्थ होता है। तो जैसे आत्मा की रुचि हुई, उसको भी पुरुषार्थ तो साथ ही रहता है। जिसने अंतर से निर्णय किया कि आत्मा ही एकमात्र करने योग्य है, तो उसका निर्णय बदलता नहीं है।